सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल भीमराज, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स फैकल्टी, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर में आज मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट में, और जिसमें मेरा टॉपिक है बियरर्स इन अफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संदेशवाहन में बाधाएं। अर्थात कि संदेशवाहन में करते समय जब हम बातों का, विचारों का या भावनाओं को जब विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं या लेन देन करते हैं, तो वैसे स्थिति में कौन कौन सी बाधाएं सामने आती हैं। प्रभावी संदेशवाहन में बाधाएं। प्रत्येक संदेशवाहन में संदेशवाहन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रभावपूर्ण संदेशवाहन संस्था में काम करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के बीच में अच्छा वातावरण, सुमधुर वातावरण या काम करने के योग्य अनुकूल वातावरण को बनाता है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी काम हो रहे हैं तो वो काम जो है शांतिपूर्वक से हो सके, अर्थात कि औद्योगिक स्थापना की शांति की स्थापना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अच्छी रीति से काम करते हैं और परिणाम यह होता है कि उत्पादन में वृद्धि होती है। लेकिन कभी कभी संदेशवाहन में से ऐच्छिक परिणाम जो है वे प्राप्त नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी संदेशवाहन हम भेजते हैं या उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, जिसको हम बाधाओं के रूप में भी इसको कह सकते हैं, ताकि कुछ बाधाएं आ जाती है। प्रेषक द्वारा भेजी गई सूचनाएं प्राप्तकर्ता द्वारा विपरीत अर्थों में समझने के कारण संदेशवाहन में भी बाधा होती है। यह बाधा भाषा का गलत प्रयोग भी हो सकता है या सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा बात को समझने में जल्दबाजी या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। बाधा का कारण कोई भी हो, लेकिन उसे संदेशवाहन का महत्व जो है कहना चाहिए कि संदेशवाहन का महत्व नहीं है। इसका संदेशवाहन का महत्व जो है किसी फर्म या औद्योगिक संस्थान या किसी भी संगठन में जहाँ की उत्पादन का कार्य हो रहा है, तो वहाँ इसका महत्व जो है बहुत ही है, तथा संस्था को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। और इस तरह से जो भी बाधाएं संदेशवाहन के संदर्भ में आती है तो उसको हम 4 भागों में उसको बांट कर देखते हैं। पहला है भाषा संबंधी बाधाएं, लैंग्वेज बैरियर्स। दूसरा संगठनात्मक बाधाएं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। थर्ड व्यक्तिगत बाधाएं, पर्सनल बैरियर्स। एंड 4 है भावनात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक भावनाएं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स। पहला है भाषा संबंधी बाधाएं, लैंग्वेज बैरियर्स। संदेशवाहन में सूचना भेजने का जो भाव होता है उसको पूर्णतः विपरीत तरीके से समझना अथवा उसका गलत अर्थ निकाले जाने की संभावना बनी रहती है। संदेशवाहन में जिन शब्दों, चिन्हों व चित्रों का प्रयोग किया जाता है, सूचना प्राप्तकर्ता उनकी व्याख्या अपने अनुभव के अनुसार से करता है, जिससे संदेहपूर्ण प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है और ऐसी सूचनाओं को सरल शब्दों में प्रेषित न किए जाने के कारण होता है। भाषा संबंधी कुछ बाधाएं जो है इस प्रकार से है। नंबर 1, संदेशों की गलत व्याख्या, रोंगली फ्रेम्ड मैसेज। भाषा के अस्पष्ट होने के कारण संदेशों की गलत व्याख्या होने की भी संभावना बनी रहती है। शब्दों का गलत चुनाव, अभद्र शब्द, वाक्यों का गलत क्रम तथा एक ही बात को बार बार कहने के कारण भी यह उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है त्रुटिपूर्ण अनुवाद, फैकल्टी ट्रांसलेशन। प्रबंधक अपने उच्च अधिकारियों व अधीनस्थों से अपने सूचनाओं को प्राप्त करता रहता है और उनको पुनः प्रेषित करने के लिए लोगों के स्तर के अनुसार से उनका अनुवाद करता है, अतः सूचनाओं को प्राप्तकर्ता की समझ के अनुसार ढालना पड़ता है। यदि इस प्रक्रिया में थोड़ी सी भी असावधानी हो जाए तो गलत अनुवाद होने के कारण संदेशवाहन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है अस्पष्ट मान्यताएं,
unclarified assumption। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रेषक यह मानकर चलता है कि सूचना प्राप्तकर्ता कुछ आधारभूत बातों को जानता ही होगा, अतः उसे केवल कुछ विषय सामग्री के बारे में ही बताया जाना पर्याप्त है। प्रेषक या मत रोजाना के संदेशवाहन के लिए तो कुछ सीमा तक ठीक है, लेकिन किसी विशेष संदेश के लिए ऐसा माना जाता है कि यह बिल्कुल गलत है। विशेष संदेशों को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए, अन्यथा स्पष्टीकरण के अभाव में गलत कार्रवाई होने की संभावना बनी रहती है। चौथा, तकनीकी भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। प्रायः ऐसा भी देखा गया है कि संस्था में काम करने वाले कुछ कर्मचारी एक विशेष तकनीकी ग्रुप से संबंधित होते हैं, जिनकी अपनी अलग ही तकनीकी भाषा होती है, जिसके द्वारा किया गया संदेशवहन इतना सरल नहीं होता है कि हर व्यक्ति उनकी बात को समझ सके। अतः तकनीकी भाषा संदेशवहन में ही एक बाधा बन जाती है। तकनीकी ग्रुप में औद्योगिक इंजीनियर, उत्पादन विकास सहायक, कृषि नियंत्रक आदि आते हैं। दूसरा बिग पॉइंट है संगठनात्मक बाधाएं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। संगठनात्मक तथा ढांचा कर्मचारियों के संदेशवहन करने की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। संदेशवहन के मार्ग में आने वाली कुछ मुख्य संगठनात्मक बाधाएं इस प्रकार से है। नंबर 1, संगठनात्मक नीतियां, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। संगठनात्मक नीतियों द्वारा भी यह निश्चित कर दिया जाता है कि संस्था में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ में कैसा व्यवहार करना है। उदाहरण के लिए संगठन की यह नीति हो सकती है कि संदेशवहन लिखित रूप में ही होगा। ऐसी स्थिति में जो बात कुछ ही शब्दों में शीघ्र प्रेषित की जा सकती थी, उसको लिखकर प्रेषित करना होगा। परिणामतः कार्यों में अनावश्यक देरी हो जाती है। दूसरा है संगठनात्मक नियम, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। संदेशवहन की विषय सामग्री, माध्यम आदि को निश्चित करके संगठनात्मक नियम संदेशवहन के प्रवाह में बाधा करते हैं। इस प्रकार के निश्चित नियमों से तंग आकर प्रेषक कुछ संदेशों को प्रेरित ही नहीं कर पाते। तीसरा है स्तरीय संबंध, स्टेटस रिलेशनशिप। संगठन के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को स्तर के आधार पर अनेक श्रेणियों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार का औपचारिक विभाजन संदेशवहन के प्रवाह में रुकावट पैदा करती है, विशेषकर जब संदेशवहन नीचे से ऊपर की ओर जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक निम्न स्तर के कर्मचारी को अपनी बात उच्च स्तरीय अधिकारी के पास में रखना है या प्रेषित करनी है, तो उसके मन में एक यह डर की भावना बनी हुई रहती है कि कहीं संदेशवहन गलत ना हो जाए, और इसी डर के कारण वह उनमें इस तरह की आशंका बनी हुई रहती है कि वह अपनी बात को समय पर तथा स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता है, और उसका फल ये होता है कि निर्णय लेने में भी देरी हो जाती है। चौथा है संगठनात्मक ढांचे में जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। किसी संगठन में जितने अधिक प्रबंधकीय स्तर अर्थात कि मैनेजरियल लेवल होते हैं, संगठन का स्वरूप उतना ही जटिल बन जाता है। परिणाम स्वरूप संदेशवहन में देरी होती है, वह प्राप्तकर्ता तक पहुंचते पहुंचते सूचनाओं के अर्थ भी बदल जाते हैं, अर्थात नकारात्मक बातों या आलोचनात्मकों को छिपा लिया जाता है। अतः संगठन में जितने अधिक प्रबंधकीय स्तर होंगे, संदेशवहन उतना ही प्रभावहीन बनता चला जाएगा। और लास्ट है संगठनात्मक सुविधाएं, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। संगठनात्मक सुविधाओं का अभिप्राय पर्याप्त स्टेशनरी, दूरभाष, अनुवादक अर्थात कि ट्रांसलेटर आदि उपलब्ध कराने से है। जिस संगठन में ये सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी, वहां पर संदेशवहन समय पर स्पष्ट व आवश्यकता अनुसार होगी। इन सुविधाओं के अभाव में संदेशवहन अर्थहीन बनकर रह जाता था। इस प्रकार से इसके 2 बैरियर्स हैं। नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम इसके बैरियर की चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने आपको भाषा संबंधी बाधाएं और संगठनात्मक बाधाओं की चर्चा की है। नेक्स्ट टाइम में हम दूसरे बाधाओं की चर्चा करेंगे।